देखो परम्यूटेशन, अभी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अब समझो हमारे पास n डिस्टिंक्ट चीजें हैं। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, सब अलग अलग दिखने वाली, कोई भी दो एक जैसी नहीं है, अलग अलग दिखने वाली n चीजें हैं। और उन n चीजों को हमको n स्थानों पर रखना है, n प्लेसेस पर रखना है, सजाना है, अरेंजमेंट करना है। उन n चीजों को रखना है n जगह पे। तो एक सवाल दिमाग में आता कि कितने अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, ये रखने के कितने अलग तरीके आएंगे। एक ही तरीके से नहीं रख सकते, कई तरीके से रख सकते हैं। जैसे मान लो सब अलग अलग चीजें हैं, उदाहरण के तौर पे समझो हमारे पास अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, सफ़ेद कलर, ऐसे बॉल्स है कुछ, और उनको रखना है। एक बार रख दिए, फिर सफ़ेद इधर, काला इधर, नीला इधर, पीला इधर, ये इधर, वो उधर, वो इधर, ये इधर, ये इधर, वो उधर, अलग 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 अरेंजमेंट आएंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट आएंगे। अब हम ये तो बोल सकते हैं कि बहुत सारे अरेंजमेंट आएंगे, लेकिन सवाल है कितने अरेंजमेंट आएंगे, ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते, तो उसका कोई फार्मूला है क्या? तो वो जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, n चीज़ों को, n अलग अलग दिखने वाली चीज़ों को n स्थान पर कितने अलग अलग डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और देखो समझो इसको ऐसा भी समझ सकते, मान लो हमारे पास n लोग हैं, n व्यक्ति है, सब अलग अलग दिखेंगे, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उनको n कुर्सियों पे बिठाना है, n कुर्सियां लगा दो, उनको n कुर्सियों पे बिठा के फोटो खींचना है, तो कितनी डिफरेंट फोटो खींची जा सकती है। हर फोटो अलग दिखना चाहिए, यानी हर फोटो में कम से कम 2 व्यक्ति तो भी इधर उधर होना चाहिए। तो ये एक सवाल है, मजेदार सवाल है। तो अब ये तो अपन समझे, हाँ भाई बहुत सारी फोटो निकाल सकते हैं, अरे तो भाई कितनी फोटो निकाल सकते हैं, ये सवाल है। तो उसका जो फार्मूला, उसका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, चीज़ों को मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा, n अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स को अगर n स्थानों पर बिठाना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, उसको कहते हैं NPN, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ओवर n प्लेसेस। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ प्लेसेस, n चीजों को n स्थान पर कितने डिफरेंट तरीके से रख सकते या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट किए जा सकते, दो नंबर ऑफ दोज अरेंजमेंट्स इज NPN। परम्यूटेशन, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ओवर n प्लेसेस। और इसका आंसर आता है, अब हमारा सवाल है कितने अरेंजमेंट आते हैं, हाँ तो वो अरेंजमेंट आते हैं n फैक्टोरियल। ये फार्मूला उसका हमने फैक्टोरियल देखा पिछले वीडियो में। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल ने n इंटू n माइनस 1, n से शुरू करो, एक 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 कम करते जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो आएगा इतना, ये जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट करके, इतने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंज किए जा कर सकते हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिनोटेड बाय NPN, इसका फार्मूला आता है n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये फार्मूला पर एक प्रूफ करते हैं अपन इसको, क्योंकि प्रूफ करें तो समझ में आता, नहीं तो क्या होता, हाँ है फार्मूला याद कर लिया, ऐसा नहीं, फार्मूला बनता कैसे वो देखो, ये क्यों आता है इसका आंसर n फैक्टोरियल, वो हम देखेंगे, और फिर बाद में तो उसको डायरेक्ट यूज़ करना ही है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा पहले प्रैक्टिकली देखते हैं हम। समझो हमारे पास एक व्यक्ति है, बस एक ही व्यक्ति है,
और एक कुर्सी है, एक चेयर है या एक प्लेस है, बोलो इस एक प्लेस पर इस एक व्यक्ति को कितनी तरह से बिठा सकते हैं, वो फोटो खींच सकते हैं एक ही तरह से। इसको लेके बिठा दो यहाँ पे, बैठ जा, बोलो खत्म, बराबर है। हाँ, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मैं एक काम करता हूँ, पहला केस एक व्यक्ति एक प्लेस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 1, एक को एक पे बिठा दो, फिनिश। दूसरा केस, समझो दो व्यक्ति है, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग दिखने वाले व्यक्ति है, और इनको दो कुर्सियों पे बिठाना है, दो चेयर पे बिठाना है। अब कितनी फोटो निकाल सकते, बिठाओ। समझो दो, इनके नाम रख देता मैं, ए और बी, ये दो व्यक्ति है, इनको ये दो चेयर पे बिठाना है, कितनी फोटो आएंगी, कितने अरेंजमेंट आएंगे डिफरेंट, ए बी, ए को यहाँ पे बिठाओ, बी को ये कुर्सी पे बिठाओ, दूसरा अरेंजमेंट आएगा बी को इस कुर्सी पे बिठाओ, ए को इस कुर्सी पे बिठा दो, बस। और कोई तीसरा तरीका आएगा क्या? दो ही फोटो बनेंगी ना, दो लोगों को दो कुर्सी पे बिठा के हम दो ही फोटो खींच सकते, दो ही डिफरेंट फोटो खींच सकते। हाँ, तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2। चलो एक और केस ले लेते हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको 3 कुर्सियों पर बिठाकर फोटो खींचना है। ये तीनों को 3 कुर्सियों पे बिठाना है, फोटो खींचना है। देखते हैं भला एक्चुअल में, देखते हैं हम कितनी फोटो खींची जा सकती। देखो अब इसको कैसे करना, ये ए समझो पहली कुर्सी पे बैठ गया, ए को पहली कुर्सी पे बिठा दो। अब ये बोला मैं तो उठता नहीं यहाँ से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ए पहली कुर्सी पे बैठ गया, ये पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, ए पहली कुर्सी पे बैठ गया। हाँ, अब ये जो बी और सी है बेचारे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, हाँ, ये बी और सी कितने तरह से बिठा सकते हैं हम ये बची हुई 2 कुर्सियों पे। एक अरेंजमेंट ये आएगा ए बी सी, दूसरा आएगा ए यहीं बैठे रहेगा, सी बी, ठीक है। अब बी पहली कुर्सी पे बैठ जाएगा, ये भी तो हो सकता, बी को पहली कुर्सी पे बिठा दो। अब बचे ए और सी, वो जाके दूसरी और तीसरी पे, ये 2 तरीके से बैठ सकते हैं। अब सी पहली कुर्सी पे बैठ जाएगा, अब बचे ए और बी, ये इन दोनों दूसरी और तीसरी कुर्सी पे 2 तरह से बैठ सकते हैं। हो गए, बताओ और कोई अरेंजमेंट? इतने डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे या इतने डिफरेंट फोटो खींची जाएंगी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6। जरा ध्यान से देखो क्या फार्मूला चल रहा। एक ऑब्जेक्ट एक कुर्सी पर बिठाना था तो 1 को हम 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता। 2 ऑब्जेक्ट 2 कुर्सियों पर 2 स्थानों पर कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकते हैं? 2 यानी 2 फैक्टोरियल ही होता, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2। 3 ऑब्जेक्ट 3 कुर्सियों पर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आए थे? 6, बराबर देख लो 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल करके देखो 6 ही आता, 3 × 2 × 1 6। अगर और भी तुमको करना, अब देखो क्या होता, अपने खुद भी सोचना। समझो 4 लोग हैं ए बी सी डी और 4 कुर्सियों पे बिठाना है, कितनी तरह से बिठा सकते हैं? यही तरीका करो। क्या करेंगे? पहले 4 में से एक को पहली कुर्सी पकड़ा दो, तू चिपक के बैठ वहीं पे, वो बैठ गया। अब बचे हुए 3 जाकर बची हुई 3 कुर्सियों में इमेजिन करो, अब मैं लिखूंगा नहीं, इमेजिन करो 4 कुर्सियां हैं यहाँ पे लगी हुई, मान लो 4 लोग हैं ए बी सी डी। हाँ, ये 4 लोगों को 4 कुर्सियों पे बिठाना है, कितने अरेंजमेंट आएंगे? ए को पहली कुर्सी पे बैठा दो और बी सी डी को बची हुई 3 कुर्सियों पे घुमाते रहो। बी सी डी बची हुई 3 कुर्सियों पे कितनी तरह से घूम सकते? ये इतनी तरीके से, 6 तरीके से, बी सी डी बी डी सी, ये ऐसे 6 तरीके आएंगे। फिर बी को पहली कुर्सी पे बिठाओ, ए सी डी बची हुई 3 कुर्सियों पे बैठ सकते, वो 6 आएंगे। फिर सी को पहली कुर्सी पे बिठाओ, ए बी डी बची हुई 3 कुर्सियों पे बैठेंगे। और फिर डी को पहली कुर्सी पे बिठाओ, ए बी सी बची हुई 3 कुर्सियों पर 6 तरीके से बैठेंगे। इस प्रकार कुल मिला के बोलो कितने अरेंजमेंट आएंगे? 6 + 6 + 6 + 6 24 अरेंजमेंट आएंगे। 24 यानी क्या होता? 24 यानी क्या होता? 4 फैक्टोरियल आ गया, देख लो ना, 4 फैक्टोरियल आ गया। तो ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं।
अब ऐसा 1 2 3 के लिए ठीक है, 4 के लिए भी हम दम मार लेंगे, लेकिन 5 6 7 50 ऐसे रहे, संख्या इतनी रही, तो फिर इसमें थोड़ी ऐसा एक्चुअल में हम कर सकते। तो उसका फार्मूला है, और उसका फार्मूला ये है कि फिर से एक बार n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n स्थानों पर कितनी तरह से बिठा सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं। इसको n फैक्टोरियल आंसर आता है, इसको लिखते हैं ऐसा npn। npn का मतलब दिमाग में रख लो, npn का मतलब यही होता n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो इसको हम थ्योरम के रूप में रिजल्ट को लिख सकते, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स in which n distinct objects can be placed या can be put on n places is n factorial, denoted as npn। प्रूफ, देखो प्रूफ पूछा जाता या नहीं पूछा जाता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज क्या है, प्रूफ करने से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता। अब चलो समझो ये n प्लेसेस है, 1 2 3 n, ये n कुर्सियां लगी हुई है और हमारे पास n लोग हैं, n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन n ऑब्जेक्ट्स को इन n कुर्सियों पे बिठाना है, तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं, कितनी डिफरेंट फोटो आएंगी इनकी, n फैक्टोरियल आएंगी। कैसे आती, देखो एक एक कुर्सी भरेंगे हम, पहली कुर्सी। अब बताओ पहली कुर्सी कितने डिफरेंट तरीके से भरी जा सकती, पहली कुर्सी कितने डिफरेंट तरीके से भरी जा सकती। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से तू बैठ, नहीं तो तू बैठ, नहीं तो तू बैठ, नहीं तो तू बैठ, नहीं तो तू बैठ, ऐसे एक एक करके अलग अलग तरीके से भर सकते हैं ना हम। हाँ, तो ये कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती, n तरीके से। अरे n लोगों को एक कुर्सी पर बिठाना है तो कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकते, n तरीके से बिठा सकते ना, n तरीके से बिठा सकते, यानी ये कुर्सी n डिफरेंट तरीके से भरी जा सकती, इसमें से एक एक को लेके। ठीक है, अब समझो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया यानी क्या, समझो हमने इसमें से किसी एक को उठा के यहां बिठा दिया, बैठ गए, कोई एक बैठ गया, कोई भी बैठे, कोई एक बैठ गया। अब ये कुर्सी गई, अब ये दूसरी कुर्सी पे आ जाओ। अब ये जो दूसरी कुर्सी है ये कितनी तरह से भरी जा सकती, ये कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती, क्योंकि अब देखो इसमें से एक बैठ गया जाके पहली कुर्सी पे। अब हमारे पास यहाँ कितने बचे, n-1 लोग बचे ना, या n-1 ऑब्जेक्ट बचे। हाँ, तो उनमें से कोई भी एक यहाँ को इस कुर्सी पे बैठ सकता, वो कितनी तरह से बैठ सकेगा, n-1 तरीके से। समझो अब इसमें से भी एक यहाँ बैठ गया, अब वहाँ यानी दो गए, दो कुर्सियाँ भी गई, दो व्यक्ति भी गए, अब वहाँ बचे n-2 ऑब्जेक्ट, तो तीसरी कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती, n-2 तरीके से भरी जा सकती। एंड सो ऑन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिरी में क्या होगा, लास्ट कुर्सी तक जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, एक लास्ट कुर्सी बचेंगी, यहाँ एक ही व्यक्ति बचेगा, उसको कितनी तरह से भर सकते, काय का तरीका, फिर ले जाके बैठ जाओ, सिर्फ एक तरीका आएगा। यानी टोटल डिफरेंट तरीके क्या आएंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये कुर्सी n तरीके से, एंड ये कुर्सी n-1 तरीके से, एंड ये कुर्सी n-2 तरीके से, एंड ये लास्ट कुर्सी सिर्फ एक तरीके से। और एंड जहाँ आया वहाँ क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। हाँ, तो n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इन मल्टीप्लाइड बाय n-2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल इतने तरीके से या टोटल इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे। एंड व्हाट इज दिस, n फैक्टोरियल।
तो ऐसा ये प्रोसेस दिमाग में रखो, तो परम्यूटेशन और फिर बाद में कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है, प्रॉब्लम्स में करते समय ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे n फैक्टोरियल। n अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स को n चीज़ों पर कितनी तरह से बिठाया जा सकता, या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 2। अब समझो कुर्सियों की संख्या कम है। अभी तो कैसा था, n ऑब्जेक्ट्स थे, n ही कुर्सियां थी। अब समझो कुर्सियों की संख्या कम है या प्लेसेस की संख्या कम है। r प्लेसेस है, प्लेसेस r है, ऑब्जेक्ट्स n है, और r इज लेस देन n। तो अब हमारा सवाल है कि इन n ऑब्जेक्ट्स में से ले लेकर इन r प्लेसेस को कितने डिफरेंट तरीके से भर सकते या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स by which r places या number of different places in which different arrangements in which n objects, और भी प्रिसाइज होने के लिए n distinct objects, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सब अलग अलग है, कैन बी पुट ऑन r places, of course r less than n। ऐसे कितने अरेंजमेंट आएंगे। हमारे पास कुर्सियां r है, प्लेसेस r है, और बैठने वाले n है। इन n में से हमको कोई भी r ले लेके बैठाना है और फोटो खींचना है। तो कितनी फोटो खींची जा सकती है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे, विल बी डिनोटेड एज NPR। इसको लिखेंगे कैसे, परम्यूटेशन के सिंबल में NPR। n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पर कितने तरह से रख सकते, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे, NPR। और इसका फार्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर r छोटा है, r लेस देन n, अगर r कम है n से, तो फिर इतने अरेंजमेंट आएंगे। अब क्यों आएंगे इसका प्रूफ भी देख लो। चलो समझो ये r प्लेसेस है, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, r नंबर की प्लेस, और n ऑब्जेक्ट्स है, ये n ऑब्जेक्ट्स है। इनमें से हमको, इनमें से ले लेकर इसको सजाना है, ये प्लेसेस को भरना है। ठीक है, चलो कितने आएंगे ना अरेंजमेंट गिनेंगे हम। पहली कुर्सी कितने तरह से भरी जा सकती, n तरीके से। अभी पिछले बार भी देखा था हमने, पहली कुर्सी पर ही n में से कोई भी एक बिठा दो, हाँ, तो वो आएगा n मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, अब दूसरी कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती, मान लो पहली कुर्सी भर गई, यानी इसमें से कोई भी एक को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब ये दूसरी कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती है, n-1 से, क्योंकि एक कम हो गया ना, एक व्यक्ति तो यहाँ के बैठ गया, तो अब वहाँ पर कितने बचे, n-1, तो दूसरी कुर्सी पे बैठने के दावेदार कितने रहेंगे, n-1 मल्टीप्लाइड बाय। अब समझो ये भी एक बिठा दिया हमने, कोई भी एक इसमें से, दो बैठ गए, दो कुर्सियां गई, दो बैठ गए। हाँ, अब ये तीसरी कुर्सी पर बैठने के दावेदार कितने हैं वहाँ पे, n-2, वो भर दो, n-2 मल्टीप्लाई। अब r नंबर की कुर्सी पे बैठने के लिए कितने दावेदार बचेंगे यहाँ पर, नहीं, पिछले बार 1 था क्योंकि n कुर्सियां थी, तो आखिरी तक जाते जाते कुर्सियों की भी संख्या उतनी थी, प्लेसेस की भी संख्या उतनी थी, ऑब्जेक्ट भी उतने थे। तो जब एक कुर्सी बची तो एक ही ऑब्जेक्ट बचा था। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुर्सी, ये r छोटा है n से, तो कुछ ज़्यादा लोग बचेंगे वहाँ पर। हाँ, तो कितने बचेंगे, तो जरा देखो r नंबर की कुर्सी पर बैठने के लिए यहाँ कितने बचेंगे, इस आखिरी लास्ट कुर्सी पर बैठने के लिए यहाँ कितने लोग बचेंगे। देखो
उसको हम ऐसा देख सकते हैं, पहली कुर्सी के लिए n इंटू दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए, या दूसरी कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकती, n-1 तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय तीसरे नंबर की कुर्सी कितने डिफरेंट तरीके से भरी जा सकती, n-2 तरीके से। ध्यान देना मेरी बात पे। चौथे नंबर की कुर्सी कितनी तरह से भरी जा सकेंगी बोलो, n-3, एक कम चल रहा। पांचवें नंबर की कुर्सी कितने, या पांचवें नंबर की कुर्सी जब आएंगी तो वहां पर बैठने वालों की संख्या कितनी रहेंगी, n-4, 5-1, एक कम चल रहा। देखो ना, दूसरी कुर्सी के समय n-1, तीसरी कुर्सी के समय n-2, चौथी कुर्सी के समय n-3 आएगा। तो r नंबर की कुर्सी के समय क्या आएंगे, n- कितना आएगा बोलो, n-r-1 बराबर है, n-r-1, एक कम चल रहा ना। तीसरी, जब कुर्सी तीसरी थी तो यहाँ 2 आया था, चौथी कुर्सी के समय 3 आएगा, तो r नंबर की कुर्सी के समय क्या आएगा, r-1, पर ब्रैकेट में रखना माइनस है इसलिए n-r-1। तो इस कुर्सी पर बैठने के लिए इतने दावेदार रहेंगे, या ये कुर्सी को इतने तरह से भरा जा सकता। तो कुल मिला के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतने आएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r-1 ऑल्सो इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय, या इंटू कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 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 कहाँ तक, n-r+1, ब्रैकेट छुड़ा लो, n-r+1 ये आएगा, यानी NPR की वैल्यू इतनी आएगी। लेकिन अब इसको फैक्टोरियल में लेके जाएंगे हम, थोड़ा आगे बढ़ा दो, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 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 n-r+1, ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने। अब इंटू मैं एक काम करता, कुछ नंबर यहाँ पर और प्रोडक्ट कर देता, एक एक कम करते जाओ, n-r+1 के बाद आएगा n-r, एक कम किया, फिर n-r-1 इंटू 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इतना मैंने ज़्यादा का डाल दिया, यहाँ पे इतना ज़्यादा का डाल दिया। अब हिसाब बराबर करने के लिए इतना ही डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो नीचे आ जाएगा n-r, यहाँ से इतना n-r-1 इंटू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया उतने नंबर नीचे ले लिया ना मैंने, काट पीट के हिसाब यही आ गया ना। अब देखो बोलो ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, यानी ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन, और ये नीचे वाला क्या है, n-r से शुरू करते हुए एक एक कम करते हुए 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना, यानी ये किसका फैक्टोरियल हो गया, n-r का। ये आ गया इसका फार्मूला। सो देयरफॉर NPR ये आएगा। इस तरह से सोचो, तो R पे बिठाना है, अगर कुर्सियों की संख्या कम है, प्लेसेस की संख्या कम है और बैठने वाले ज़्यादा है, तो NPR आएंगे। तो ये N और NPR का मतलब होता है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।